मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कि मैं मर्दान सवाकी चारसद्दा या नौशहरा में कई जलसे के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपने जो इस्तेकबाल किया, आपने जो इज्जत दी, आपसे जितना आज प्यार मिला और फिर जितनी बड़ी तादाद में आज आपने इस जलसे में शिरकत की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मेरी मौजूदगी यहां पर आपके दरमियान मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का मुकाम है, बल्कि मैं आज फख्र कर सकता हूं कि यहां पर भी मेरे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे भाई और ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनका अपने सुर्ख झंडे और नजरिए के साथ एक मिसाली रिश्ता है। अजान शुरू हो चुकी है और जाहिर बात है कि लोग हमारे बारे में जो कहे वो तो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं अपनी तकरीर ऐसे वक्त खत्म करूंगा कि नमाज कज़ा ना हो। मैं अपनी तकरीर ऐसे वक्त पे खत्म करूंगा कि इंशाअल्लाह हम पर वक्त नमाज अपनी अदा कर सके सब इंशाअल्लाह। मुझसे पहले साथियों ने बात की और फिर मेरे बड़े भाई मियां इफ्तिखार हुसैन साहब अभी मुझसे पहले बात कर रहे थे। उन्होंने आपसे बादशाह खान बाबा और उनके नजरिए और उनकी जदोजहद के हवाले से बात की और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से तारीख के हवाले से कुछ हकायक सामने रखे। लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि वो इंसान जो एक बहुत बड़े जमींदार के घर में पैदा हुआ था, वो इंसान जिसकी अपनी बहुत सारी जायदाद थी, वो इंसान जिसको परवरदिगार ने जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत मुहैया की थी, उस इंसान ने जब अपने इर्द गिर्द देखा तो उसने महसूस किया कि उसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी कौम के पास कुछ नहीं है। लोगों के पास कुछ नहीं होता, सियासत में आते हैं इसलिए कि अपने लिए कुछ बना सके। हमारे बादशाह खान बाबा के पास सब कुछ था, अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन वो सियासत में अपने लिए नहीं आए, वो सियासत में अपनी मुल्क की आजादी के लिए और अपनी कौम के लिए उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा। लेकिन अफसोस की बात कि जिस मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक़्फ़ किया, अंग्रेज के खिलाफ आजादी की तहरीक चलाई, उस तहरीक गद्दार, वो इंसान जिसने अपनी कौम के लिए मदरसे बनाए, स्कूलों की बुनियाद रखी, तालीम वहां पर गरीब के बच्चे भी स्कूल जाएंगे। गुनाह उसका ये था कि उसने ये कहा था कि अंग्रेज की हुकूमत में चंद मखसूस खानदानों पे करम नवाजी हो रही है। ये उस इंसान, ये उसकी सोच थी, ये उसका नजरिया था। और आज आपने ये साबित किया अपने बच्चों के लिए
मदरसे और स्कूल बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौरान में, हमारे वक्त में इस सुर्ख झंडे ने ना सिर्फ अपने बच्चों की, क्योंकि एक आदमी आज ये दावा कर रहा है कि मैंने नया पाकिस्तान बना दिया है। जो आज नए पाकिस्तान का दावा कर रहे हैं, उसको मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा नया पाकिस्तान छोड़ो, पहले आकर यहाँ पर कम से कम एक नई सड़क, और वैसे ही मैं ये कहूंगा